पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 64 तारीख 1/1/2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 63 नंबर। અંદરમાં ચૈતન્ય તત્વ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, એ જ મંગળ છે, એ જ સર્વ પદાર્થમાં ઉત્તમ છે. ભવ્ય જીવોને કે આત્મ તત્વ જ એક શરણ છે. એ અંદરમાં, આ બહારમાં પંચ પરમેષ્ઠી, અર્યન, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, કેમ કે તેમણે આત્માની સાધના કરી છે. એવો મંગળ રૂપ છે, એવો લોકમાં ઉત્તમ છે, और तेवो भव्य जीवों ना शरण है. बहुत सुंदर बोलाया है. अपन नए साल की शुरुआत मांगलिक से करते हैं, समझे, ऐसा है. जैसे पहले दिन पहला ही बात निकले तो कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, मंगल श्लोक बोलते हैं. ऐसा ही मंगल श्लोक ही है. जैसे जो जैन मत को मानता है तो वो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करता है. चतारी मंगलम अजंता मंगलम, ये भी सब महाराज साहब को बोलो मांगलिक सुनाओ तो वो यही सुनाते हैं, चतारी मंगलम. यहाँ पर दो प्रकार कर दिया माता जी ने. अंदर में चैतन्य तत्व वो नमस्कार करने योग्य है, वो मंगल है, सभी पदार्थों में उत्तम है, और भव्य जीवों को वो एकमात्र शरण है. ये अंदर की बात. और बाहर से देखो तो फिर चतारी मंगलम. इसमें आर्यन पंच परमेष्ठी जो है, आर्यन भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय और साधु, ये नमस्कार करने योग्य. अंदर और बाहर दो है, क्योंकि आत्मा का द्रव्य और पर्याय ऐसा दो प्रकार है. पर्याय पलटती है और अंदर जो है वो शाश्वत है, ध्रुव चैतन्य है. तो चैतन्य तत्व जो है वो एक तत्व है. जैसे अन्य पदार्थ जो है वो 6 तत्व है, मतलब 6 तत्व मतलब 6 पदार्थ, 6 द्रव्य है दुनिया के अंदर. इसमें तत्व में पदार्थों का सार तो चैतन्य तत्व है. चैतन्य जो है एक प्रकार का तत्व है. दूसरा तत्व है अजीव तत्व है. बाकी की जो है 5 परिणति है, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये परिणति है. ये बाहर का फैक्टर है. बाहर के फैक्टर से देखोगे तो कोई जीव बंधन में है, राग द्वेष करते हैं, बंधन में है. कोई जीव को संवर होता है, कोई जीव और आगे बढ़ करके साधना करते हैं, निद्रा करते हैं कर्मों की, और कोई जीव मुक्त दशा पाए हैं. वो उनकी बाहर की दशा है. मूल तत्व जो है, इस 7 में से जो मूल जो है वो चैतन्य तत्व है. सबसे पहले जीव तत्व. तो वो जो जीव तत्व है उसमें कोई भी पर्याय नहीं गिनना. मतलब ये राग द्वेष की पर्याय उसमें नहीं आती है. उसके अंदर जो तत्व है उसके अंदर पर्याय नहीं है. जीव द्रव्य में परिणति है. जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ऐसे 6 पदार्थ दुनिया के अंदर है. हम लोग इतनी खुशी मनाते हैं 2000 साल अभी एंटर हुए न्यू मिलेनियम में, समझो. एक्चुअली में क्या है, काल द्रव्य की परिणति है. जैसे जीव जानने देखने वाला तत्व है, ऐसा दुनिया में और एक तत्व है, पदार्थ जिसको बोलते हैं. तो वो पदार्थ कैसा है, जैसा जातीय पैसा से देखो, हाथी क्या, गाय क्या, भैंस क्या, एक ही जाति है. कौन सी जाति? जानवर. ठीक है. और मनुष्य और
जानवर के बीच में अंतर है और दोनों की जाति अलग अलग हो गई, मनुष्य अलग हो गया, तिर्यंत लोग अलग हो गए। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में गिना जाए तो कितने पदार्थ हैं? 6 ही पदार्थ है। इसमें एक जीव द्रव्य तो जानने देखने वाला है, दूसरा पुद्गल द्रव्य जो आंखों से दिखाई देवे, चखने में आवे, सुनाई दे, ये सब पुद्गल द्रव्य। और जो बाकी के जो 4 पदार्थ है वो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है। ये किसी जैन दर्शन के अलावा किसी धर्म में ये बातें ही नहीं। एक आकाश द्रव्य है और एक है काल द्रव्य। ये काल द्रव्य की परिणति बदलती है, घड़ी, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, पखवाड़ी, ऐसा ये बदलते बदलते रहते हैं। अब किसी एक स्टेशन को नाम दे दो एक, तो फिर वहां से गिनती शुरू कर लो। ऐसे कई गिनती पहले हो चुकी है, एक 2000 पहली बार नहीं है कुछ क्या। लेकिन हम लोग पागल लोग खुद चैतन्य होकर के खुद की महिमा नहीं कर कर किसकी महिमा करी हमने? काल द्रव्य की महिमा। काल द्रव्य की परिणति में कुछ हुआ और हम राजी हो गए क्या? पुद्गल द्रव्य में कोई अच्छा फेरफार हो गया, जो शरीर रोगी था और निरोगी हो गए, राजी हो गए। टेबल थे ना, पलंग थे भी, तो राजी होने का क्या है? इसके अंदर जो चेंज हुआ है वो बॉडी में हुआ है, आत्मा में तो हुआ नहीं। पहले रोगी था अब निरोगी हुआ, तो चेंज किस में हुआ? चेंज तो हुआ पुद्गल द्रव्य में हुआ। राजी होने की क्या जरूरत है? ऐसे पहले वो 1999 था, अब 2000 आया, तो चेंज किस में हुआ? जीव में हुआ कि उसमें हुआ? काल द्रव्य में। लेकिन ये पागल अपने स्वरूप को भूल करके बाहर में खुशी मनाता है। नंबर बदले बाहर में खुशी मनाता है। तो अपने तत्व की महिमा नहीं है, चैतन्य तत्व की। यहाँ तो ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि पंच परमेष्ठी भले ही शरण। आ गया, जाओ इधर आ जाओ। पंच परमेष्ठी भले ही शरण है, लेकिन अंदर में तो मेन शरण कौन है? तो अपना चैतन्य तत्व है, जानने देखने वाला जो है, जिसको देखने मात्र से शांति मिल जाए, पूर्ण शांति हो जाए देखने मात्र से, और दुख दर्द संताप सब खत्म हो जाए। ऐसा चमत्कारिक तत्व और चैतन्य तत्व वही नमस्कार करने योग्य है, उसको ही वंदन करना है। नमस्कार किसको करते हैं हम? जो हमारा हितकारी होता है, जो हमारा भला करता है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो हमको शरण देता है, जो हमारा एकमात्र जीने का आधार है, उसको हम नमस्कार करते हैं। सबको हम नमस्कार नहीं करते हैं। तो चैतन्य तत्व वही नमस्कार करने योग्य है। जो जिसको हम नमस्कार करते हैं वो इतना महान है, इतना महान है कि उसकी महानता देख करके, उसकी सुंदरता देख करके, उसका आश्चर्यकारी तत्व देख करके हम झुक जाते हैं। झुकना नहीं पड़ता है। जैसे चक्रवर्ती निकले तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी झुक जाते हैं। क्यों? कि जो उसमें जो उसके जो पुण्य है, उसके जो ठाट माट है, उसकी जो ताकत है, वो अन्य किसी के पास नहीं है। तो क्या करोगे? तो झुक जाना पड़ता है। हजारपतियों का, लखपतियों का, अबजपति के सामने क्या वैल्यू है? तो अबजपति जब निकलता है, उसकी बातें सुनता है, उसका ठाट माट देखता है, तो हजारपति वाले तो नीचे मुंडी कर लेता है, मतलब झुक जाता है। क्या तो आता है ना पूजा में, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार दो की खंडित काया। अपने तत्व को नमस्कार नहीं करके बाहर में कोई मान दिखा, आश्चर्यकारी दिखा और वहां झुक गया, तो क्या हुआ? इसका एक गुण है, मार दो, उसका नाश हो गया। दीनता करे तो भी नाश हो जाता है और अभिमान करे तो भी नाश हो जाता है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके सामने हम झुक जाए। ऐसा कोई महान पदार्थ नहीं है। और हम इतने बड़े नहीं हैं कि किसी को झुकावे हम, क्योंकि सब स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य है। हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, तो अभिमान क्या करें? हम अभिमान करने योग्य भी नहीं है और दीनता करने योग्य भी नहीं है। हम जैसे हैं वैसे हमारा तो स्वतंत्र स्वरूप है। हम एक अलग तत्व है जो अपने आप में परिपूर्ण है, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं और कोई दूसरा दे सकता नहीं है अपने। इसके अलावा हम किसी को दे नहीं सकते हैं। ये अपने आप में परिपूर्ण तत्व है, ना हमारे समय से कुछ जाता है, ना बाहर से कुछ हमारे में आता है। ऐसा आश्चर्यकारी पदार्थ मैं स्वयं हूँ, जानने देखने वाला,
वही नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि इसको समझ में आते ही, ये समझ में आते ही सारे हमारे उलझन जो है, चक्रावा जो है भवभ्रमण का, मिट जाता है। अंदर में चैतन्य तत्व नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि वही महान है, वही मंगल है। मंगल माने मंगल का मम गल, मम माने ममकार, राग द्वेष के बाद दोष, और गल माने गल जाते हैं। और मंगल का ल माने लाना, मंग माने पवित्रता, तो पवित्रता को लावे, एक तो पाप का नाश करे उसका नाम मंगल, और पवित्रता को लावे उसका नाम भी मंगल है। दो अर्थ है इसके मंगल के। मम गल, तो मम माने दोष, ममकार, मेरा मेरा अहंकार कौन गल जावे, खत्म हो जावे, दोष खत्म हो जावे, उसका नाम मंगल। दूसरा है मंगल माने मंग माने पवित्रता, ल माने लाए, पवित्रता जिससे उत्पन्न होवे, निर्दोषता जिससे उत्पन्न होवे, पाप मिट जावे, तो उसका नाम भी मंगल है। ऐसे मंगल के दो अर्थ है। सही में मंगल कौन है? तो आत्मा मंगल है, क्योंकि उसके देखने मात्र से राग द्वेष का नाश हो जाता है, विकल्प टूट जाते हैं, विकल्प को तोड़ना भी नहीं पड़ता है। और जो मलिन परिणति थी राग द्वेष वाली, वो छूट करके सम्यक दर्शन की निर्मल परिणति उत्पन्न होती है। वो निर्मल परिणति में ही भगवान आत्मा दिखता है। जब तक परिणति में गड़बड़ है तब तक भगवान आत्मा नहीं दिखता है। राग द्वेष वाली परिणति के अंदर भगवान आत्मा का नहीं दिखता है, इतना उपयोग सूक्ष्म नहीं होता है। हमारे में ज्ञान है और ज्ञान अपने आत्मा को देख सके ऐसा है, लेकिन क्यों नहीं देखता है? कौन रोकता है? राग द्वेष का पर्दा बीच में वो रोकता है। राग द्वेष का पर्दा होने से ज्ञान शक्ति होने पर भी हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाते। जब राग द्वेष हट जाते हैं, दोष का नाश हो जाता है और ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है, वो परिणति निर्मल होती है। तो ऐसी निर्मल परिणति, वो ज्ञान तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन पर्दा हट गया, मलिनता हट गई, राग द्वेष हट गए, तो क्या हुआ? तो हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं। इसीलिए मंगल है, आत्मा है वही मंगल है, और वही सर्व पदार्थ में उत्तम है। उत्तम माने दुनिया में इतने सारे पदार्थ में सबसे टॉप लेवल का कौन सा? 7 अजायब भी है, तो वो उत्तम नहीं है कोई। हीरे मोती जवाहरात वो उत्तम नहीं है। उत्तम कौन है? उत्तम अपना आत्मा है। तो सर्व पदार्थ में उत्तम है, और यहाँ तक ज्ञानियों ने गाया है इसका स्वरूप। कृपावड़े की बात करें तो वो ऐसा कहते हैं कि सारी दुनिया में हमारा आत्मा ही हमको सर्वश्रेष्ठ है। इसके सामने सारी दुनिया सोने की भी हो जाए तो भी हमारे लिए घास के बराबर है। ये क्यों कहा? क्योंकि चैतन्य तत्व की महिमा इतनी जबरदस्त है, और जो तो अनुभव करे और जिसको जो आनंद मिले वही समझ पावे कितना महिमावंत पदार्थ है। सर्व पदार्थ में उत्तम है, दुनिया में कोई पदार्थ उत्तम नहीं है इसके सामने, इसकी कंपैरिजन के अंदर। और भव्य जीवों को, जिसको मोक्ष जाना है या जो जाने वाले हैं, जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं, उन मोक्षगामी जीवों को कौन शरण है? एक आत्मा ही शरण है। मोक्ष जाने वाले जीव को एक आत्म तत्व ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। वो इसके आधार पर के बाकी के जो जिंदगी है हमारी है, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक जितनी देरी है, वो किसके सहारे काटते हैं? किसके सहारे काटते हैं? अपने आत्मा के सहारे। आत्मा के सहारे रहना माने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। चाहे अच्छे दिन आवे चाहे बुरे दिन आवे, हमको तो हमारे स्वरूप से बाहर निकलना नहीं है। जैसा हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ऐसा ही हमको रहना है। तो बड़े बड़े दुख आते हैं, उपसर्ग आते हैं, परिसर होता है, अपमान होता है, वो किसके सहारे काटेंगे? कौन बचाएगा उनको? नहीं तो आज हम कितने भी दुख रोवे, कोई हमारा दुख लेता है क्या? कोई दुख लेता नहीं है, कोई हमारा दुख बांट नहीं सकता है। तो दुख के प्रसंग आते हैं, भाइयों में अनबन हो जाती है, अड़ोस पड़ोस में तकलीफ हो जाती है, शरीर में रोग आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ न कुछ अनहोनी बनती रहती है जो हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसे प्रसंगों में कौन बचाएगा हमारा? कौन शरण है हमारा? अगर ये आत्मा का शरण नहीं लिया, मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहा, तो क्या होगा? क्या हम पलटाने की कोशिश करें परिणाम को, पदार्थों को अपने अनुकूल करने की कोशिश करें, दिन रात वही सोचते रहिए, कर्म बंधन करते जावे, नए नए कर्म बांधते जावे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, और इसके बावजूद भी हम सफल नहीं होंगे। हम कितना भी रोएंगे चिल्लाएंगे तो भी
हमारे बाहर का जो फेरफार हम कुछ भी कर सकते ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, पूरा दुखमय जीवन हो जाएगा हमारा। ये रोने चिल्लाने का कोई असर तो होने वाला नहीं है। क्या करें, उल्टे नए कर्म बांधेगा और दुर्गति में जाएगा। और एक ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा तो दुख को तो कोई भी पलट नहीं सकता, ज्ञानी अज्ञानी क्या। लेकिन ज्ञाता भाव में रहने से, आत्मा के शरण में रहने से क्या होगा, आकुलता कम हो जाएगी। चिल्लाना, रोना, टेंशन में आना, वो शांत हो जाएगा, शांति मिलती है। इसीलिए भव्य जीवों को, मोक्षगामी जीवों को पुराने कर्मों को काटने के लिए और चाहे जैसे उदय में भी शांत रहने के लिए, समता भाव में रहने के लिए, किसके आधार पर समता भाव में रहेंगे, अपना आत्म तत्व ही एक शरण है। इसीलिए या माता जी कहते हैं, मांगलिक है कि अंदर में चैतन्य तत्व वही नमस्कार करने योग्य है, वही मंगल है, वही सर्व पदार्थों में उत्तम है, और भव्य जीवों को वो आत्म तत्व एक ही शरण है। अगर हमको मोक्ष में जाना है तो क्या करना चाहिए, अब इस पर से हमारी प्रगति हम चाहते हैं, हमारे दुख दर्द को मिटाना चाहते हैं, तो क्या करना है, किधर जाना है, किसकी पूजा करना है, किसको वंदन नमस्कार करना है? कोई नहीं, किसी को नहीं। अपने आत्मा के अलावा कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं। नमस्कार करने योग्य तो यही है कि, और हमारे सारे दुख दर्द को मिटाने वाला भी वही है, सर्व पदार्थ में उत्तम भी वही है, और हमको मोक्ष तक लेके जाने वाला वही है। हमारे सारे जन्म मरण के फेरे मिट जाएंगे। इसीलिए ये मांगलिक में आया कि अंदर में तो यही एक शरण है। अब बात यह है कि जब तक अंदर में पूरा शरण न लिया जाए, तब अपने स्वरूप में लीन न हो जाए, तब तक उपयोग तो बाहर जाएगा। अब कौन शरण है, तो अब यहाँ बात करते हैं इस। और दूसरी एक बात कि जब तक हमको अंदर का घर नहीं मिला है, तब तक अंदर में भी हम इतने महान है वो कौन बताएगा। तो साधना आत्मदर्शन हो गए इसके पहले, और आत्मदर्शन होने के बाद स्वरूप में नहीं रह पाया और उपयोग बाहर आया, तब क्या दो प्रकार लेना कि बिल्कुल अज्ञान अवस्था है, अपने स्वरूप को जानता ही नहीं है कि स्वयं कितना महान है। तो प्रथम भूमिका के अंदर, वेरी बिगिनिंग में, आत्मदर्शन करने के पहले कौन शरण है, उसको मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं इतना चमत्कारी द्रव्य हूँ? कौन शरण है, कौन बता रहे हैं, अपनी महिमा कौन कर रहे हैं, कि पंच परमेष्ठी अपनी महिमा कर रहे हैं। अपने अनुभव से खुद ने अपने आत्मा की महिमा करी है, और तुम भी हमारे जाति के हो, तुम भी सिद्ध भगवान जैसे हो, ऐसा करके हमारा स्वरूप भी बता रहे हैं। ये पंच परमेष्ठी हमारे शरण है। और आत्मदर्शन हो गया, और लेकिन अंदर में पूरा उपयोग लीन नहीं होता है, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाता है, तब कौन बचाएगा हमारा? तब बहुत सारे कर्मों नहीं बंधन जावे, और हम अपने लेवल में ही रहे और अंदर में बार बार जाते रहे। इसकी प्रेरणा, इसका रास्ता हमको कौन बताता है? तो पंच परमेष्ठी बताते हैं। तो बाहर में पंच परमेष्ठी, जैसे कि अरिहंत भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, परम गुरुओं के गुरु है। ऐसे तो ज्ञानी पुरुष भी गुरु है, गुरु आत्मा की साधना करते हैं, लेकिन साधना में टॉप लेवल किसका? अरिहंत भगवान का। सिद्ध भगवान को क्यों नहीं? कि सिद्ध भगवान को संसारी जीव कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उनकी वाणी सुन नहीं सकते। तो सिद्ध भगवान आठों कर्मों से रहित हो गए हैं, फिर भी सबसे पहले नाम किसका लिया जाएगा? सिद्ध भगवान साधना करने वाले नहीं, अरिहंत भगवान को तो अभी साधना करने वाले कहो। क्यों? कभी 4 कर्म काटना बाकी है। अगर हम 2 डिपार्टमेंट करेंगे सारे जीवों का, तो सिद्ध भगवान एक साइड में आएंगे, बाकी के सारे जीव, अरिहंत भगवान भी एक साइड में आएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने पूरे कर्म कटे नहीं उनके। मेन कर्म कट गए, 4 घाती कर्म, लेकिन 4 अघाती कर्म उनका भी अभी बाकी है। तो उसको साधना कर रहे हैं, देह होते हुए भी, संसार में रहते हुए भी। सबसे महान साधना करने वाले और भव्य जीवों को बताने वाले कौन है? अरिहंत भगवान। तो वो है शरण। वो भी पहले हमारे जैसे ही थे, उनको भी किसी गुरु ने उपदेश दिया, उन्होंने हृदय में उतारा, आत्मदर्शन किया, आगे बढ़ करके साधना करके, श्रावक दशा, मुनि दशा करके स्वरूप में लीन होकर के ऐसे लीन हो गए कि अभी उपयोग उनका बाहर जाता है नहीं। केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो चुका है।
चार घाती कर्मों का नाश हो गया है, 100 इंद्र द्वारा पूजित है और उनकी मंगलवाणी में सारे दुनिया का नॉलेज आ गया है। 3 काल 3 लोग। आप जो सवाल पूछो अंदर में, मन में ही आपको इमीडिएटली उत्तर मिल जाता है उनकी वाणी में। ऐसी ओम ध्वनि निकलती है उनकी सर्वांग में से, सिर्फ मुंह में से नहीं निकलती है, सर्वांग निकलती है। और होठ हिलता नहीं है, बॉडी बिल्कुल नहीं हिलती है, जरा भी ये कंठ बंठ कुछ भी नहीं हिलता है, एकदम पत्थर की मूर्ति समझ लो आप। ऐसे ऐसे जो अरिहंत भगवान है वो हमारे को सराहनीय है, क्योंकि वो आत्म तत्व को अच्छी तरह से बताते हैं। मतलब अगर आत्म कल्याण की भावना वाला कोई अगर जीव वहां जाए और सवाल करे तो उनको एक ही सिटिंग के अंदर उसकी सारी उलझन अपने आप दूर हो जाए, ऐसा बताते हैं। यहाँ पर तो क्या है कि हम सुने लेकिन कोई प्रश्न रहे तो फिर प्रश्न करने का टाइम ना हो, या मुंह से निकले नहीं वर्ड और पूरी बात समझ में नहीं आवे, ऐसा हो सकता है। लेकिन वहां ऐसी बात नहीं है। सुनते सुनते अगर आपको कोई डाउट आया तो आपको पूछना नहीं पड़ता है, या कोई बात क्लियर समझ में नहीं आए, आपको जरा लगे कि नहीं बराबर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पूछना नहीं पड़ता है, उनको अपने आप मालूम हो जाता है और अपने आप उसका और क्लियरेशन आ जाता है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहे, ऐसी उनकी दिव्य ध्वनि रहती है। ऐसे जो अरिहंत भगवान है वो हमारे को शरण है। और अरिहंत भगवान मुनिवर और जो भी साधना करने वाले जीव, उनको कौन शरण है? सिद्ध भगवान। क्यों शरण है? कि वो हमारे आदर्श है। और गीत में आता है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। क्योंकि ये लोग सब सिद्ध भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं पूरी। कहाँ एंड हो जाएगा उनकी साधना का? जब तक सिद्ध भगवान नहीं बनेंगे, अशरीरी नहीं हो जाएंगे, जब तक उनकी साधना चलेगी। तो ध्रुव लक्ष्य के अंदर परिणति कितनी निर्मल होना। कब तक हम आत्मा की आराधना करते रहे, बार बार उसको देखते रहे? कि तब तक देखना है जब तक सारे कर्मों से मुक्त न हो जाए और सारे शरीर का साथ भी न छूट जाए, मतलब वहां तक हमको निरंतर साधना करनी है। सिद्ध भगवान जो है, उनकी जो हालत है, दशा है, वो हमारे लिए साध्य रूप है, आदर्श रूप है, इसलिए वो भी हमारे उपकारी है। और आचार्य भी उपकारी है। आचार्य तक अपने चला था ना 16 कारण भावना में, आचार्य भक्ति भावना, उसमें आचार्य खुद भी काम करते हैं अपना आत्म कल्याण और दूसरे कई जीवों को भी बचाते हैं, मुनिराजों को गलती करने से कितना केयर करते हैं। तो आचार्य भगवान वो भी हमारे उपकारी है, उपाध्याय। हम मुनि अवस्था में होंगे तो हमारे से जो पहले जो बहुत ज्ञानधारी जो मुनिराज होंगे, जिन्होंने सब शास्त्रों का पठन पाठन किया है, वो हमको समझाते हैं। कहीं भी उलझन डाउट आता है, ऐसा क्यों? सब दूसरे मुनिराज नहीं समझा सकते हैं, तो किसी को वाचा होती है, किसी को नहीं होती है। जिसको शास्त्र का नॉलेज होता है वो शास्त्रों के आधार से, पूर्व आचार्यों के आधार से अपने को समझा सकता है कि देखो तुमको जो हो रहा है उसका ये अर्थ है। ऐसा उलझन दूर कर सकते हैं हम। आगे कभी कभी उलझन होती है कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब कैसे लगाओगे? अब हमारे से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, समझ लो। तो किसको पूछेंगे? कौन हमको सही समाधान कराएगा? तो उपाध्याय जो महाराज होते हैं, उनको ये जो अंग पूर्व का ज्ञान होता है, तो हमारे को जो उलझन होती है, हम कहने से उसका यथा योग्य समाधान कराते हैं कि नहीं ये लाइन बराबर है, ये लाइन बराबर नहीं है। बिल्कुल अपने परिणाम को देख करके सही जवाब देते हैं। और इतना ही नहीं, परमागमों का आधार भी देते हैं कि देखो जो मैं तुमको कह रहा हूँ वो यहाँ पर आचार्य देव ने भी ऐसा लिखा है, यहाँ पर भी ऐसा लिखा है। ऐसा रेफरेंसेस बोलते हैं। ये कॉलेज के जो पढ़ाई होती है उसके अंदर क्या चलता है, जो टॉपिक होता है वो टॉपिक में अलग अलग प्रोफेसरों के रेफरेंसेस होते हैं। इसने भी ऐसा कहा, इसने भी ऐसा कहा, इसने भी ऐसा कहा। वकीलात में भी ऐसा होता है, जो पूर्व के केस होते हैं उस सबका रेफरेंसेस देते हैं अपने में। एक ही बात को प्रूव करने के लिए चारों ओर से आधार देना पड़ता है, तो ऐसा वो आधार देता है उपाध्याय महाराज। इस प्रकार से हमारी उलझन दूर करते हैं, हमारे को रास्ता बिल्कुल साफ। वो उन्होंने मेहनत की, हमने मेहनत नहीं की। उन्होंने सब शास्त्र पढ़े करे, हमने कोई मेहनत नहीं। हम तो इतना ही करेंगे, जब भी हमको उलझन आई तो उनके पास चले गए, अपने परिणाम दिखाए और बिल्कुल रास्ता ऐसा समझा दिया कि उलझन दूर हो गई। बिना मेहनत करे हमको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और कभी भी उलझन आई तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है सब समझने करने में। तो उनका जो साधना की हुई है उसका पूरा आधार, उनका जो फायदा हमको मिल जाता है बिना पढ़े।
जैसे हम डॉक्टरी नहीं पढ़े लेकिन तकलीफों में डॉक्टर के पास जावे तो क्या होता है कि डॉक्टर का जो नॉलेज है इतने सालों का, उसका जो फायदा हमको मिलना चाहिए वो मिल जाता है हमारा। उसके लिए हमको कोई डॉक्टर पढ़ने की इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। सेम इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वही कार्य उपाध्याय महाराज करते हैं। और साधु भगवान भी नमस्कार करने हो गए क्योंकि उनकी साधना देखते ही कोई अचरज जैसा हो जाता है, चलते फिरते सीधे, बिल्कुल एक अंश मात्र धागे का भी परिग्रह उनको नहीं है। वस्त्र तो नहीं है लेकिन वस्त्र का एक ताना भी यहाँ रहे तो उनके लिए उपसर्ग है। अगर उनको मालूम हो जाएगा कि मेरे पर कोई धागा डाल दिया है उनके ऊपर, तो वहीं ठहर जाते हैं, खाना पीना सब बंद हो जाता है। जब तक वो धागा कोई आकर के निकालेगा नहीं तब तक वहीं ठहर जाएंगे। क्यों? इतना ही परिग्रह उनको नहीं होता है टोटली, क्योंकि महाव्रत उनको है। उनको क्या है? अपरिग्रह का महाव्रत, ब्रह्मचर्य का महाव्रत है, अहिंसा का महाव्रत है, सत्य का महाव्रत है। ऐसे महाव्रतधारी है, पंच महाव्रतधारी है। अंश मात्र भी परिग्रह उनके आजू बाजू दिख जाए, मतलब उनके अंग पे दिख जाए तो गलास, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी साधना में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा रुकावट है। तो उसकी साधना को ठीक करने के लिए वो अनशन में आ जाते हैं। जब तक उपसर्ग नहीं दूर हो तब तक वैसे के वैसे वहीं स्थिर हो जाते, जहाँ है वहां, जैसी हालत में है वैसी हालत में। ऐसे जो महान साधक है उनको भी, जिन्होंने आत्मा का शरण लिया है, ऐसे पंच परमेष्ठी जो है वो बाहर में हमारे लिए नमस्कार करने योग्य है। ज्ञानी पुरुष भी किसको देख करके आगे बढ़ेंगे? ज्ञानी पुरुष को अन्य ज्ञानी पुरुष भी अपनी साधना में प्रेरणा रूप बन करके आगे बढ़ने में निमित्त होते हैं। जैसे हमारे जीवन में कोई तकलीफ आई, समझ लो, और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना बहुत मुश्किल है, बातें करना बहुत आसान है, क्या कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, लेकिन वो तो दूसरों को कहने के लिए ज्ञाता दृष्टा भाव ठीक है कि भाई तुम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। सेम वैसी परिस्थिति अगर हमारे ऊपर गुजरे तब हम क्या करते हैं? तब हमारे को विकल्प नहीं होता अंदर में कि हमने गलती नहीं की, कुछ नहीं की, फिर इतना क्यों बवंडर, इतना क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों? दूसरों को सिखाने में तो बहुत आसान है। जब खुद पे प्रयोग आता है, जब खुद की इच्छाओं के अनुकूल बाहर का वातावरण नहीं बनता है, तब हमारे अंदर की स्थिति क्या रहती है? क्या? बहुत मुश्किल है सिद्धांत को अपने जीवन में परिणमित करना बहुत, और यही साधना है। साधना और क्या करनी है? साधना माने क्या कि हमको जैसा आदर्श रूप रहना चाहिए ऐसा हम रह नहीं पाते हैं। क्या ये हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अन्य जीवों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो अपने स्वरूप को ही भूले हुए हैं उन पे क्या, उनको क्या जिम्मेदारी दे कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं ऐसा करो, जो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता है। क्या जो इतना बेदरकार है कि अपने जूते कहाँ रखना, अपना ब्रश कहाँ रखना, अपने कपड़े कहाँ रखना, वो भी संभाल नहीं पाता है, रोज खो के आता है। ऐसा एक लड़का वो ट्यूशन पढ़ता है या स्कूल में जाता है तो रोज पेंसिल खो के आता है। अगर वो चिल्लाएगा कि मुझे घड़ियाल चाहिए तो क्या कोई देगा? क्या तुम्हें सोने की चेन पहनना है, सब लोग पहनते हैं, तो कोई देगा क्या? नहीं देगा। क्योंकि जिसको खुद का पता नहीं है, खुद अपने आप का नहीं संभाल सकता है, उसका दूसरे का क्या संभालेगा? वैसा ही जो जगत के अज्ञानी जीव हैं वो तो बेचारे इतने दुखी हैं और भविष्य उनका इतना अंधकारमय है, तो उनको क्या बोले कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, कहाँ समझ पाएगा वो? तो जिम्मेदारी इसकी बढ़ जाती है, किसकी? जिसको ये मार्ग मिला है, जो सत्संग में आता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उसको तो क्या करना है कि जबरदस्त साधना करना है। पदार्थ को सामने रख के, पदार्थ सामने है, और ज्ञाता दृष्टा भाव उपयोग बाहर रहता है तब ज्यादा वैल्यू है उसकी, ज्ञाता दृष्टा भाव की। यस, वेरी बिगिनिंग के अंदर, ज्ञानी पुरुष के जीवन के अंदर जितनी वैल्यू अंदर की है निर्विकल्प भाव के, इससे कई गुना ज्यादा उपयोग बाहर जाता है, तब वो कैसा करता है उसकी वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि अंदर में जो निर्विकल्पता बार बार आती है, जो वो बढ़ेगी कैसे? आत्मस्थिरता कैसे बढ़ेगी? आत्मस्थिरता बढ़ेगी कैसे? आत्मस्थिरता कैसे बढ़ेगी? कि जितना वो उपयोग जब बाहर जाता है तब अपने आप को जितना बचा सकता है, ऐसी साधना अगर कर पाया हो तो अंदर की आत्मस्थिरता बढ़ते जाएगी। नहीं, उपयोग बाहर है तब तो जैसा है ऐसा वर्तन कर लो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, जैसा बोलना है बोल दो,
कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है, उस बात का फीलिंग्स करने कोई ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं। हाँ हाँ, व्यवहार में आ गया तो व्यवहार तो करना योग्य है, समय सार में लिखा है। जरूरी है समय सार की 11 नंबर की गाथा में यहाँ तक बात आई इसलिए ना। कि व्यवहार बिल्कुल करने योग्य नहीं है हाँ अगर मोक्ष जाना है तो। क्या अपने आत्मा में लीन देना है, मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार भी करने योग्य नहीं है, यहाँ तक निकाल दिया। मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान है, उतना विकल्प भी तुम करोगे तो तुम मोक्ष नहीं जाओगे। 11 नंबर की गाथा में आए। और 12 नंबर की गाथा में ये बात आई कि भैया जब तक तुम ऐसी स्थिति में न पहुंचो तब तक तुमको बाहर में बहुत ध्यान रखने योग्य है। समय सार निकालेंगे, बना दी है तो समय सार निकालेंगे। नीचे आऊंगा छवि के पीछे। 12वीं गाथा के अंदर ही, अभी 11वीं गाथा में अभी पूरी नहीं हुई, बस दूसरी 2 लाइन उन्होंने ऐसा लिख दिया। आचार्य कुन कुन भगवान ने, नहीं लाल लाल कलर का है ना, बड़ा पद्म पुराण के बाजू, व्हाइट के बाजू में लाल। आइए 12 नंबर में सीधी ये बात की कि भैया तुम्हारी हैसियत कितनी है वो हिसाब से चलना। 12 नंबर की बात और दृष्टांत दिया है उन्होंने, ये जिसके पास 24 कैरेट का सोना है उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या सोने की तपाने की जरूरत है शुद्ध करने के लिए? आचार्य देव ने दृष्टांत दिया है यहाँ पर। 24 कैरेट का प्योर सोना है, उसको सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके पास अशुद्ध सोना है, 12 कैरेट का हो, 14 कैरेट का हो, 22 कैरेट का हो, तो उसको तपाना पड़ेगा। कौन से स्टेज में है? अगर जितना अशुद्धि ज्यादा उतना ज्यादा तपाना पड़ेगा। ये बात लिया है इधर देखो। जिस पुरुष को आखिरी पाक से मतलब तपा करके बिल्कुल शुद्ध कर लिया है, शुद्ध सुवर्ण समान उत्कृष्ट भाव मिल गया है, उसको अनुभूति हो रही है, मतलब अपने स्वरूप में ही लीन है, उपयोग बाहर जाता नहीं, तो उसको नीचे का स्तर की कोई जरूरत नहीं है, कोई व्यवहार करने की उनको जरूरत नहीं। जैसे सिद्ध भगवान को कोई व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है क्योंकि उनका उपयोग बाहर जाता ही नहीं। आर्यन भगवान को भी कोई व्यवहार करने की जरूरत नहीं, किसी का नमस्कार पमस्कार करने की उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग तो अंदर में ही रहता है। लेकिन नीचे के स्टेज वाले जो जीव अपनी अपनी भूमिका अनुसार उनको व्यवहार होता है। जैसा मुनिराज होता है तो उनको आचार्य की आज्ञा में ही रहना पड़ता है। किसके लिए? अपने हित के लिए, अपनी साधना में कहीं गलती न हो जाए, आचार्य को राजी रखने के लिए नहीं। आचार्य की गाइडेंस में रहते हैं ताकि हमारे साधना में कहीं कसर हो तो वो हमारा ध्यान रखे और हमको बचा ले, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा हम कहाँ दोष करते हैं। तो हमको आचार्य की आज्ञा में रहना है, ऐसा वो बोले ऐसा करना है। इससे सारा बोझा हमारा हल्का हो जाता है। पूरी जिम्मेदारी हमारे को बचाने की किसके ऊपर आ गई? आचार्य देव के ऊपर आ गई। एक तरफ से तो उनके ऊपर हम हैरान नहीं करते हैं क्या, एक तरफ से हम उनको डिस्टर्ब करते हैं उनके साधना में, लेकिन क्या करें हम कच्चे हैं तो हम उनका आधार लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से आचार्य देव के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। मुनिराज है तो, लेकिन जो मुनिराज है वो तो समय दृष्टियों को वो आदर्श रूप है क्या, जिसका उपयोग ज्यादा बाहर रहता है तो उनको तो वो तो यहाँ इधर लिखा है कि સૌથી ઉપરની એક પ્રતિવર્ણિકા સુવર્ણના વર્ણ સમાન હોવાથી જાણેલો પ્રયોજનવાન છે, પરંતુ જે પુરુષો પ્રથમ દ્વિતીય આદિ અનેક પાકોની પરંપરાથી પચ્યમાન અશુદ્ધ સુવર્ણ સમાન જે વસ્તુનો અનઉત્કૃષ્ટ મધ્યમ ભાવ તેને અનુભવે છે, તેમને છેલ્લા પાકથી ઉતરેલા શુદ્ધ સુવર્ણ સમાન ઉત્કૃષ્ટ ભાવનો અનુભવ નથી હોતો। बीच वाले को 12 कैरेट वाले को, 14 कैरेट वाले को, 22 कैरेट वाले को तो प्योर कैरेट जैसा पैसा नहीं मिलता है। मिलता है 24 कैरेट का जो पैसा मिलता है वो इनको नहीं मिलता है, उनकी अनुभूति उनको नहीं है। इसीलिए अशुद्ध द्रव्य ने कहनार होवाथी जेने जुदा जुदा एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों दिखाड़ा है। 24 कैरेट तो कितना छोटा हो बड़ा हो टॉप लेवल के भाव आएंगे, लेकिन ये जो अशुद्धता है तो अशुद्धता में जांचना पड़ेगा। हो सकता है 12 कैरेट हो सकता है 20 कैरेट हो सकता है 22 कैरेट हो, अलग अलग, उसका एक माप नहीं है। अब 10 दागिने रखोगे 10 का अलग अलग भाव आएगा मेजरमेंट शुद्धि का, ऐसा व्यवहार नहीं है। विचित्र अनेक वर्णमाला समान होवाथी
जाने लो ते काड़े प्रयोजनवान छे। व्यवहार को छोड़ने योग्य नहीं है व्यवहार वो, लेकिन आप उस पोजीशन में नहीं पहुंचे हो, इसीलिए आपके लिए व्यवहार जरूरी है। जाने लो प्रयोजनवान छे माने क्या, कि अपने परिणाम को जानना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम पूर्ण स्थिति में नहीं है तो हमको क्या करना है, हमारे उपयोग बाहर तो आ ही गया है, मतलब हम पूर्ण स्थिति में नहीं है, तो हमको कौन आदर्श रूप है, पंच परमेश्वरी भगवान। क्योंकि हमारे को जो तकलीफ आती है तो ज्ञाता दृष्टा भाव में हम रहना बहुत मुश्किल है। क्या तब अगर ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह पाए तो हमको हमारे लिए आदर्श रूप रखना पड़ेगा। आदर्श क्या रखना पड़ेगा, अन्य जो हमारे से उत्कृष्ट ज्ञानी हो उसके समागम में हमने जो जो गुण सीखे हैं, तो अपने आप को कंपेयर कर लेना कि ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ। जैसे किसी को, कल अपनी बात चली थी रामचंद्र जी की, सीता जी की, वैसी स्थितियां घर घर में निकलती है। दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ होता है, मानो जमता नहीं है, हम ये साधना करते हैं और उनको अनुकूल नहीं है, तो क्या करें, रोज का क्लेशिस है। तो अभी हमको ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है और रोज का प्रॉब्लम तो आने वाला है, तो फिर किसको हम आदर्श रूप में रखेंगे। हमको वो चीज याद रखना है, सीता जी के ऊपर कैसा उपसर्ग आया था, ऐसा तो हमारे पर उपसर्ग नहीं आया है ना। व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं देती है, ऐसे टाइप का व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं देती। नहीं, व्यवहार के ऊपर ध्यान देना। अगर हम ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह पाते हैं तो, अगर हम ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह पाते हैं और अपने स्वरूप में लीन नहीं हो सकते हैं और हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, अगर हम ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहेंगे तो हमारे परिणाम खराब हो जाएंगे, उसके प्रति द्वेष भाव आएगा, कुछ करूं ऐसा हो जाएगा, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, ऐसा कुछ ना कुछ अंदर में चलेगी और गीठी बन लेगा। वो गीठी इसको बोलते हैं कि धागे में गीठी हो जाती है तो क्या करते हैं, फिर इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है, गीठी आ गई तो। ऐसे जो प्रेम करना किसी को, मतलब राग करना, और किसी के प्रति द्वेष करना, ये दोनों गीठी के समान है। अगर राग करोगे तो उसके बारे में विकल्प आएगा, उसको राजी कैसे रखूं, उसको सुविधा कैसे दूं, ऐसे विकल्प चालू रहेंगे राग करोगे तो। और अगर द्वेष करोगे, उसको तो मालूम ही नहीं है कि हम द्वेष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति पे अगर हमारे को द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, जैसे हमको मालूम होगा कि वो हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, हमने उनको सुना नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में हमारे दिल में एक गीठी बन जाती है कि वो हमारा दुश्मन है। क्यों, तो उसने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। जब भी वो सामने आएगा और इंट्रोड्यूस कराएगा, नहीं आएगा तो भी हमारे दिल में उसके प्रति ये भाव रहेगा, देश भाव चालू रहेगा। ये क्या है, ये हम ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहे, हमने गीठी बांधी है। जितनी बार उस बात को याद करेंगे ना कि उसने ऐसा कहा था, हमने देखा भी नहीं किसने कहा था, लेकिन सिर्फ सुना है, उतनी बार हम कसाय करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम जानने देखने मात्र नहीं रहे। ऐसी स्थिति के अंदर साधना करने वाले को ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, लेकिन रह नहीं पाता है। वेरी बिगिनिंग, चौथे गुणस्थान लो, पांचवा गुणस्थान लो, पीछे पीछे आ जाता है, करता है, अगला होता तो ही हो जाता है। कुछ न कुछ मतलब विचार तो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आया और चले गया। ज्ञाता दृष्टा भाव में क्या होता है, कई भाव आते हैं अवलोकन में, हम देखते आते हैं, वो छूट जाता है अपने आप, विचार भी नहीं आता उसके बाद। ऐसा ज्ञाता दृष्टा भाव रहना है। हम सुने और कुछ अंदर में ज्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन विचार चालू हो गए तो ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं। विचार के साथ हम ऐसे सोच ले रहे, दूसरा विचार कर रहे, लंबा चले तो गिल्टी बन जाती है, मुश्किल होता है, बार बार कर्म बंधन होता है, बार बार क्या, तो अपने को नुकसान है, उसको तो क्या बिगड़ने वाला है। हमने राग किया तो हमको नुकसान, हम द्वेष करें तो हमको नुकसान। तो ऐसे समय में हम जब ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह सकते हैं, तो जो आदर्श ज्ञानी पुरुष है, सीता जी जैसे हैं, उनको भी तकलीफ आई तब कैसे रहे। सती अंजना है, उनको तकलीफ आई तो कैसे रहे। 5 पांडव है, उनके ऊपर उपसर्ग आए तो कैसे रहे उन्हें। ये हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है। कस सुकुमार है, सुकुमार मुनि है, अपना बात आई थी टॉप 10 मुनिराज की बात आती है आगम के अंदर। क्यों आती है ये बात, टॉप 10 मुनिराज जिनके ऊपर जबरदस्त उपसर्ग हुए हैं, उपसर्ग केवली जिसको बोलते हैं, वो उपसर्ग को जीत करके अपने आत्मा में रह करके वो उपसर्ग केवली हुए हैं, केवल ज्ञान को पाया। ऐसे टॉप 10 में गस सुकुमार का नाम है, इस 24 के। क्या तो ऐसी बातें हैं, दूसरों की साधना की बातें हमको क्यों बताई भगवान ने।
हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा प्रसंग आवे तो हम कैसे रह पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। अगर उनकी साधना हमको मालूम होती है कि उन्होंने ऐसा रहे थे, उनको ऐसा फायदा हुआ, तब तो हमारे में बल आएगा कि अब हमारी भी कसौटी, हम भी पार उतरेंगे, हमको भी आगे बढ़ना है। ऐसा करके उनके जीवन से दृष्टांत लेकर के हम हमारे में एक बड़ी नई जागृति आती है, चेतना आती है। अफ्रीका में सक्सेस हुए सत्याग्रह में, तो वही प्रयोग इन्होंने इंडिया में किया। वहां छोटा स्केल था, यहाँ बड़ा स्केल पे की, तो सक्सेस हो गया कि नहीं हो गया, आजादी मिली कि नहीं मिली, ऐसा। तो ये हमारे को बाहर में पंच परमेष्टि शरण है, वो हमारे उपकारी है, उनको नमस्कार करने योग्य है। क्यों कि इनके जीवन से हमारी जो साधना में जो कचास है, कमी है, अधूरास है, और उनके जीवन को देखने से वो कमी हमारी दूर होने का पुरुषार्थ हमारे में जगता है। पुरुषार्थी आदमी को देखने से, उनके साथ में रहने से, उनके जीवन को टटोलने से क्या होता है, हमको एक नया बल मिलता है। जैसे माता जी की बात करें, कराची छोड़ी आत्मा प्राप्त करने के लिए, सत्संग के लिए, तो हमको उनसे जीवन से प्रेरणा मिलती है। बाकी हमको क्या मतलब है उनकी जिंदगी से, उनकी जिंदगी का फायदा उनको है। लेकिन ऐसी बात करेंगे तो हमारे में जो हम बोलते हैं ना कि सत्संग में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, फलाना है, दिखड़ा है, तो उन्होंने तो कोई सोचा नहीं आगे पीछे, उन्होंने तो छोटी उम्र में भाग के आ गए, अपने जीवन का विचार नहीं किया। मतलब क्या, अपने जीवन को कुर्बान किया। सत्संग की ऐसी चाहना थी कि अपने जीवन को कुर्बान किया था। ऐसे महापुरुष का वो बात लेंगे तो हमारे जो अवरोध है, जो हम महसूस करते हैं, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमको प्रेरणा मिलेगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, ताकत आ जाती है ऐसे महापुरुष के जीवन लेने से। सोगानी जी की चर्चा भी अपन करते हैं, उनकी स्थिति की बात करते हैं, उनकी हालत बताते हैं, उनके पुरुषार्थ बताते हैं। क्यों? हम इतने पुरुषार्थी नहीं। उनकी दशा को, उनकी बातें सुन करके हमारे में एक नई चेतना जागृत होती है। देखो, बात हम उनकी करें, उनके जीवन से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो अलग जीव है। लेकिन उनकी साधना की जब बात करते हैं तो हमारे में कुछ होता है कि नहीं होता है, कुछ पावर आता है कि नहीं आता है अंदर से। इसीलिए हमारा पावर बढ़ने में कौन निमित्त है? अब ये पंच परमेष्टि भगवान निमित्त। ये पंच परमेष्टि भगवान, ज्ञानी धर्मात्मा, उनकी साधना, उनके जीवन के अद्भुत प्रसंग, जो हम एक एक बात सुने तो हमारे को एकदम झुक जाना होता है। उनकी साधना की महिमा अंदर में, इतने महिमावंत नहीं है जितने वो थे। क्या उनकी बातें सुन करके हमारा जो सर है झुक जाता है। वो महान थे, बहुत बड़े महान। कृपाल की बात करो, गुरुदेव की करो, माता जी की करो, सोगानी जी करो, तो उनके जीवन को देखे तो हमारा जीवन उनके सामने कुछ नहीं है। तो हमारा सर नीचे हो जाता है, झुक जाता है उनके चरणों में। ये बात इधर कहते हैं कि अगर वास्तव में तो अपना आत्मा ही नमस्कार करने योग्य, लेकिन अंदर नहीं रह सकते हो तो बाहर में कौन शरण है? किसको देखने से अपनी चेतना जागृत होगी? किनके जीवन को टटोलने से हमको प्रेरणा मिलेगी वापिस अंदर में साधना करने के लिए? ये पंच परमेष्टि साधना है, वो व्यवहार। लेकिन व्यवहार कब चाहिए? 12वीं गाथा में बताया था कि अगर आप अधूरे हो तो व्यवहार जानना आपके लिए जरूरी है। एकदम नहीं उड़ा देना। 11वीं गाथा में कहा एकदम उड़ा दो, लेकिन 12वीं गाथा में कहा हो तो उड़ा दो। किसको बोले? जिसका उपयोग बाहर नहीं जाता है उसके लिए। जिसका उपयोग बाहर जाता है, जो कमजोर है, जो प्योर 24 कैरेट के नहीं है, जो अधूरे हैं, उनको तो फिर सब जानना पड़ेगा। तो इधर आता है डिटेल में, इधर है नीचे देखो। जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धांत की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हुई, तब तक जिनसे हमको सच्चा यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों का सुनना, उनको धारण करना, मन में याद करना, और ऐसे जिन वचनों के कहने वाले श्री जिन और श्री गुरु, उनकी भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्ति करना, ऐसे जीव के लिए प्रयोजनभूत है। वो जिसको अनुभव नहीं हुआ उसको, अब आगे कहते हैं 12वीं गाथा में कि जिसको आत्मज्ञान और श्रद्धांत तो हो चुके हैं, लेकिन अभी उपयोग अंदर में रहता नहीं है, बाहर आ जाता है, साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे जीवों को भी जैसे पहले कहा वैसा करना। क्या? जिन वचन को सुनना, श्री गुरु के वचन को सुनना, याद करना, अपनी साधना में उसको परिणमित करना, जिन बिंब के नमस्कार, वंदन, ये सब करना। अर्धव्य का आलम्बन छोड़ने के लिए अनुव्रत और महाव्रत का ग्रहण करना, गुलामगिरी छोड़ने के लिए।
पदार्थों के बिना नहीं चलता है, ऐसा जो हमारा जो वीकनेस है, वो वीकनेस को छोड़ने के लिए रात्रि भोजन त्याग करना, कंडमूल त्याग करना, यहाँ से इतना दूर आगे नहीं जाना, बिजनेस का टाइम भी इतना ही, इसे सत्संग के टाइम में नहीं, ऐसा इस प्रकार के व्रत में नियम में आ जाना। क्यों? कि इससे हमारी गुलामगिरी कम होती है। दूसरे पदार्थ के ऊपर आधार रखते हैं जो हम, वो हमारी आधार बुद्धि जो है टूटती है। अंदर से आधार बुद्धि नहीं, लेकिन बाहर से व्यवहार में आधार बुद्धि है, वो आधार बुद्धि टूटेगी कैसे? तो ऐसे ज्ञानी पुरुषों को परद्रव्य का अवलंबन छोड़ने के लिए अणुव्रत का ग्रहण करना, इससे आगे बढ़े तो महाव्रत का ग्रहण करना, समिति, गुप्ती, पंच परमेष्टि के ध्यान रूप प्रवर्तन, इस प्रकार के प्रवृत्ति करने वालों का संग करना, सत्संग करना, और ज्यादा जानकारी के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना, ये सब इस प्रकार से व्यवहार मार्ग में खुद को भी प्रवृत्ति करना और दूसरों को भी यही कहना कि भैया तुम अभी अधूरे हो तो ये सब करो। क्या आत्मा 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 बात करते हो? आत्मा की बात करते हो तो निरंतर तेरा उपयोग अंदर में रहता है क्या? बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसी तुम्हारा परिणाम ऐसा है क्या? तुम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो क्या? परिणाम दिखता तो फिर रहो, परिणाम अगर तुम अंदर में स्थिर नहीं रह सकते हो तो फिर तुम ऐसे व्यवहार को क्यों छोड़ते हो? तो खुद भी प्रवृत्ति करना और दूसरों को भी प्रवृत्ति कराना, ऐसा व्यवहार का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहार बिल्कुल काम का नहीं है, ऐसा हमारे को लागू होता। ये बात देखो आचार्य देव ने की है, इधर कितनी बात क्लियर कर दी। व्यवहार को कथनचित असत्यार्थ कहने में आया, सर्वथा नहीं, किसी अपेक्षा से हमारा उपयोग आत्मा में ही रहे, इस अपेक्षा से व्यवहार को झूठा कहा है कि भाई तुम भगवान की भक्ति करते हो, तेरा भगवान जा, तेरे को कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम बाहर के भगवान की, गुरु की भक्ति करोगे तब तक तेरा उपयोग अंदर में तेरे भगवान की तरफ आएगा नहीं, तुझे लाभ होगा नहीं। इसीलिए तेरी बाहर की भक्ति झूठी है, उसका कोई फल नहीं है, उल्टा बंधन है, सुख भाव का बंधन होता है। इस अपेक्षा से कहा है कि तुम भक्ति नहीं करना, शास्त्र नहीं पढ़ना, ताकि तेरा उपयोग आत्मा से बाहर न निकले। लेकिन अब निकल ही गया है तो अंदर में रहा ही नहीं है, तो बोले तुमको ये व्यवहार लागू पड़ता है, तुम ऐसा ही रहो, उनके संग में ही रहो। देखो ये बात नहीं है। अगर कोई उसको बिल्कुल झूठा है, 100% झूठा है, मेरे काम का नहीं है, ऐसा जान करके छोड़ देगा, व्यवहार में नहीं आएगा। उपयोग बाहर है तो भी व्यवहार कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा, तो शुभ उपयोग रूप व्यवहार को छोड़ देगा और अंदर में शुद्ध उपयोग की तो साक्षात प्राप्ति हुई नहीं है, तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो? उल्टा अशुभ योग में आ जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। चाहे जैसे स्वेच्छा से वर्तन करेगा तो नरक आदि गति में, और ऐसा करके परंपरा से निगोद में प्राप्त होकर के संसार में भटकेगा। इसलिए व्यवहार को अपनी हैसियत देख करके काम करना है, एकदम छोड़ने योग्य नहीं है। माटे सुधने नो जो विषय जे साक्षात शुद्ध आत्मा तेनी प्राप्ति ज्યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી વ્યવહાર પણ પ્રયોજનવાન છે, એવો શાદબાદમાં શ્રી ગુરુઓનો ઉપદેશ છે। ક્લિયર બાત? हाँ, सभी में आया है। और सम्यक दृष्टि को तत्व ज्ञान तरंगिणी में बताया था उस दिन आपको, वहां तो क्लियर लिख दिया है कि सम्यक दृष्टि को हम संसार की कोटि में डालते हैं, अज्ञानी की कोटि में। ज्ञानी और अज्ञानी दो विभाजन करो। तुम चौथे गुणस्थान वाले आत्मज्ञानी को कहाँ रखते हैं? किसकी लाइन में रखते हैं? अज्ञानियों की लाइन में रखते हैं। बराबर, बिल्कुल परफेक्ट। अपने को तो तकलीफ हो जाए सुनते ही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात किया है। क्यों? कि जब तक जीवन में व्रत तक नियम अनुव्रत नहीं है, इसका मतलब कि आपके अंदर में साधना में कमी है, आपका उपयोग बाहर ज्यादा रहता है और अंदर तो बहुत कम आता है। तो आप साधना जो करना चाहिए वो तो नहीं करते हो। इसका मतलब यही होता है कि जब आपका उपयोग बाहर रहता है तब आप ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह सकते हो। अगर आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते तो आपको इतनी गुलामगिरी नहीं रहती थी, परद्रव्य आपके जीवन में व्रत तक नियम रहते थे। इसीलिए अंदर में तो आत्मा हमारा है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही मंगल है, वही शरण योग्य है। लेकिन बाहर में पंच परमेष्ठी साधक ज्ञानी पुरुष जो साधना कर रहे हैं, हमारे से अच्छी साधना कर रहे हैं, देव गुरु शास्त्र,
वो अपने आत्मा की अच्छी साधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में विचर रहे हैं, वो मंगल रूप है। क्योंकि इनके जीवन को तपासने से, उनकी संगति में रहने से, उनकी हाजिरी मात्रा से हमारे दोस्त तो मिट जाते हैं। कई प्रकार के दोस्त तो हमारे होते ही नहीं, उनकी हाजिरी मात्रा से। वो मंगल रूप है, घर में आते हैं तो वातावरण पवित्रमय हो जाता है उनकी हाजिरी मात्रा से। वे लोक में उत्तम है और वे ही भव्य जीवों को शरण है। क्यों? कि रास्ता दिखाने वाले हैं। जब कठिनाई आवे तो कैसे करना, उसका रास्ता दिखाने वाले कौन है? पंच परमेष्ठी जो है, जो देव गुरु शास्त्र है, वही हमारे लिए बाहर में अगर हमारा उपयोग आ गया तो हमारे को एकमात्र शरण यही है, और कोई शरण नहीं है हमारा। न डॉक्टर शरण है, न वकील शरण है, न बड़े बड़े लोग, पुलिस इंस्पेक्टर हो चाहे नेता हो, कोई शरण नहीं है। या स्वर्ग के देव भी शरण नहीं है हमारे। और हमारे मित्र होंगे तो क्या करेंगे? हमको प्रतिकूलता से बचाएंगे और अनुकूलता में रखेंगे, और क्या करेंगे? आत्मा थोड़ी देंगे हमारे। ये देव गुरु शास्त्र हमारे को परमानेंट, हम अपने बल पे परमानेंट स्वतंत्र रूप से शांति में रह सके ऐसा मंत्र देते हैं हमारे। बाहर की सुविधा भले ही न देते हो, लेकिन ऐसी चीज हमको बता देते हैं, ऐसी विधि की जो ज्ञान अगर हमको मिल जाए, उनके पास जो ज्ञान है वो, तो क्या होता है? हम परमानेंट शांति में रहते हैं। कोई देव, कोई मित्र हो, कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो, कोई नेता हो, कोई डॉक्टर हो, हमको परमानेंट शांति दे सकता है क्या? ये हमको ऐसा रास्ता बताते हैं कि परमानेंट शांति मिल जाए और घड़ी घड़ी उनके पास जाना भी न पड़े। वो फर्स्ट टाइम में ही सब बता देते हैं, भाई तेरा भगवान तेरे पास है। तुमको जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, तो घड़ी घड़ी तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तेरा आत्मा तेरे पास है ना, जब भी तकलीफ पड़े तो वहां पर चले जाना। घड़ी घड़ी पाँव पकड़ने की, छूने की तुझे जरूरत नहीं। नहीं तो लड़का नहीं होता है, गया साईं बाबा के पास, क्या अब वो लड़का हो गया तो अभी सर दुखता है, जाओ साईं बाबा के पास। ये ऐसा रोज का रोज प्रॉब्लम होगा, रोज साईं बाबा के पास जाया करो, ऐसा नहीं है। ये तो एक ही मास्टर की बता देते हैं, ज्ञाता दृष्टा। जगत में कोई ऐसा जीव नहीं होगा कि जो मास्टर की दे। वितराग में और रागी में क्या है कि वो हमेशा अपने अंदर रखना चाहते हैं। जितना प्रॉब्लम उतना ही बताएंगे, पूरे प्रॉब्लम की दवा नहीं बताएंगे ताकि वो दोबारा आवे, ग्राहक छूट न जाए। वितराग को कोई जरूरत नहीं है किसी की, वो मास्टर की बता देते हैं कि भाई तेरे को हम जो इलाज करते हैं, जिससे ऐसी दवा देते हैं कि सारे दूर हो जाएंगे, ऐसी मास्टर की तुम लेके जाओ। तुम घड़ी घड़ी हमारे पास नहीं आना, हमारी साधना भी डिस्टर्ब होती है, जाओ ये लेके जाओ। ऐसा करके ज्ञाता दृष्टा भाव की मेन की बता देते हैं। कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आए, अगर मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा लेते ही पूरा प्रॉब्लम डाउन हो जाता है, सोल्व हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए बाहर में पंच परमेष्ठी भगवान शरण है। तो हमारा जो जीवन भी है, भविष्य वर्तमान से लेकर के, इसी प्रकार से अंदर की साधना, बाहर में देव गुरु शास्त्र की आराधना में उनके शरण में ही गुजरे, ऐसी भावना पूर्वक प्रवचन। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते